अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी सुबह हो गई मॉर्निंग। सुबह नमाज पढ़ी और अब ये देखें हम नाश्ता करने लगे और ये गर्मा गर्म चाय। ये आज हमने पॉपकॉर्न चिकन बनाया है, इसके साथ हमने सैलड है, रोटी। इसमें चार सफेद अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। बस मेरा कुछ गला ख़राब है, फीवर हुआ है और कफ भी है। फिर मैंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली से बात नहीं की, मैं अपनी फैमिली से बात करूँ। एक बात है, आप मेरी ज़रा गौर से सुनना। मेरे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइब्स भी आप मुझे नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या बात है। फिर जब थोड़े व्यूज़ आते हैं मेरा दिल टूट जाता है। मैं कहती इतने कम लोग मुझे देखते हैं, तो पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें नहीं पसंद आती या मेरा बात करने का स्टाइल नहीं अच्छा है। अब मुझे ये आप ना कमेंट में बताना कि क्या खामियां हैं मेरे ये ब्लॉग में, क्योंकि इंसान खता का पुतला, गलती इंसानों से ही होती हैं। ठीक है, मैं शायद सही नहीं कर रही होंगी, शायद आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, शायद आप क्या देखना चाहते हैं ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ठीक है, आप जो भी देखना चाहते हैं, मेरे पास तो जो है वो भी मैंने आपको दिखाना है। ठीक है, एक आज से वो मेरा है इंस्टाग्राम का ना पेज, वहाँ पे मेरी कपड़ों की ब्रांड है रिशर्ट्स के नाम से। आज इंशाल्लाह मैं उस पर लाइव भी करूँगी और थोड़ी सी मैं आपको शुरू से ना कटिंग की बेस बताऊँगी इंशाल्लाह, टाइम मिला तो। और आप सब ठीक होंगे। फिर सुबह नाश्ता किया तो गला ख़राब है, ब्रेड भी बड़ी मुश्किल से दी, उसके बाद चाय पी। फिर बच्चे कहने लगे कि मामा आज सबके गले ख़राब है, दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, कोई चटपटा बना दे। मैंने फिर कहा चलो पॉपकॉर्न चिप्स बना लेते हैं, वो आप सैलड और रायता बना लें। फिर वो बना लिया। शाम को फिर बॉयल चावल और दाल बनाई, क्योंकि बच्चे कुछ खा नहीं रहे। इसलिए बस एक तो मैं आपके सामने नहीं जाती, फिर चीज़ मैं ना चूल्हे पे रख आती हूँ। फिर बड़ी बेटी को कहती हूँ, उसने भी चले जाना है 1-2 दिन तक, तो फिर उसको कहती हूँ कि इसमें ये चीज़ें डाल दो और पका दो। कुकिंग उसको आती है, छोटी को भी आती है, लेकिन छोटी वो वक्त ज़रूरत करती है आने। फिर वो जो छोटू है उसको कहती हूँ कि आप ही को कहो कि ये चीज़ें मैंने रख दी हैं निकाल के, तो इनको उसमें डाल के तो बना दें। फिर वो बना देती है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आंखें बनवाई थी, चलो गुजारा चल रहा है। लेकिन जो फीवर ने मत मारी पड़ी है मेरे, सारी रात नहीं मैं सोई हूँ, क्योंकि अगर लेटती थी सीढ़ी तो कफ शुरू हो जाती थी, अगर टेढ़ी लेटती थी तो फिर नहीं चैन आती थी, फिर सीधी टेढ़ी, इस तरह सारी रात ना करवटें बदलने में ऊपर नीचे होते गुजर गई। कभी मैं आ जाऊँ दूसरी साइड पे, कभी उधर आ जाऊँ, कभी उधर तकिया रखूँ, कभी उधर तकिया रखूँ कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। फिर छोटी बेटी भी अपने कमरे से उठ के आई, मेरे लिए सिरप लेके आई। सिरप मैं पहले ही कफ का पी चुकी थी। मैंने कहा मैंने एक सिरप पी लिया, अब मैंने दूसरा सिरप नहीं पीना है। लेकिन ये जो कफ सिरप होता है इसमें हल्की सी नींद होती है, लेकिन वो तकलीफ़ की वजह से उससे मुझे नींद भी नहीं आई। बस इसी तरह वक्त गुजर गया। सुबह हुई, फिर उठ गए। फिर मैंने कहा चलो यूट्यूब से फैमिली से अपनी बात कर लूँ। हाँ, एक बात और मैंने शेयर करनी थी। मेरी मुर्गी ने खुद ही अंडे दिए एक बास्केट में, 12-14 जब अंडे हो गए खुद ही अब ऊपर बैठ गए। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो अंडे जब इतनी देर पहले के दिए वो ख़राब ना हो जाए। फिर कल मैंने किसी को फ़ोन करके कहा कि ना मुझे ना 10-12 अंडे चाहिए देसी मुर्गियों के। वो मुझे कह रहा है कि हाँ यहाँ पे ना मुर्गी खाना है। हाँ, हमारे इलाके में मुर्गी खाने बहुत हैं, कि मुर्गी खाना फलां है, उसमें देसी मुर्गियों के अंडे होते हैं। मैं कहा मैंने वो नहीं लेने,
वो तो हैचरी से निकली हुई मुर्गियाँ होती हैं। फिर मैंने किसी गाँव को ना दूध वाले को फ़ोन किया, वो कहता कि आंटी आज मैं पता करूँगा। तो फिर एक और लड़का ना, वो लड़की बच्ची मेरे पास काम करती है, उसका जो मियाँ है ना, वो जाता है गाँव में दूध लेने। फिर मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि सुबह मेरे लिए ना 10-12 अंडे लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वो अंडे जो पहले मुर्गी ने दिए हुए हैं खुद से, वो उठवा दूँ, क्योंकि वो तो 12-14 नहीं, इससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं कि वो 14 अंडे उसने दिए हैं और ऊपर ना वो कुड़क लग गई और ऊपर बैठ गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इतनी गर्मी थी, वो अंडे ख़राब हो गए होंगे, और जब कुड़क लगी तो उसको नए सिरे से रखा। तो बच्चे कह रहे हैं कि मामा आपने ये क्या झंझल पाल लेना है, फिर आपसे संभाला नहीं जाना। मैंने कहा चलो कुछ एक्टिविटीज़ मेरी होनी चाहिए ना। चलो सुबह जाऊंगी, मुर्गों को छोड़ूंगी, साथ उसको छोड़ूंगी, दाना दुनका उनको खिलाऊंगी, फिर 21 दिन वेट करूंगी इंशाल्लाह। 21 दिन के बाद जो भी चूज़े निकले फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। आज वो अंडे मिल जाए ना, फिर मैं मुर्गी बिठाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चे मुझे कह रहे मामा ऐसे नहीं बिठाते, ऐसे नहीं बिठाते। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बच्चों कभी आपने देखा मुर्गी किस तरह अंडों पे बैठती है? कहते मामा नहीं। फिर मैं कहा आपको नहीं पता, तो मुझे पता है। कहती आपने कभी बिठाई? मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, बहुत दफ़ा, शादी के बाद नहीं लेकिन शादी से पहले बहुत दफ़ा, क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार लोग हैं। गाँव से अंडे आ जाते थे, गाँव में मुर्गी कुड़क लगती थी, वो आ जाती थी, मेरी अम्मी यहाँ बिठा देते थे, हम भी साथ थे, रोज़ सुबह को छोड़ना, उनको दाना डालना। बल्कि मेरे अम्मी तो 2-2, 3-3 मुर्गियाँ बिठा देते। फिर जब वो बच्चे कुछ 1-1.5 माह के हो जाते थे, फिर हम गाँव भेज देते थे, फिर वो माशाल्लाह पल जाते थे। ब्रायलर का तो अब रवाज हुआ है। फिर हमने जिस दिन भी चिकन खाना होता वहीं से ना ज़िबा करवा के 1-2 चूज़े मंगवा लेते थे। तो उस वक्त ब्रायलर का रवाज ही नहीं था, क्योंकि घर की मुर्गियाँ दाना दुनका चुनती थी और वो नुकसानदेह भी नहीं होता था। वही मैं इनको बताती थी बच्चों को कि हमारे अब्बा जी के डेरे में तो इतनी मुर्गियाँ, इतने जानवर होते थे कि लोग दूर दूर से मेरे अब्बा जी की बहन से और गाय वगैरह देखने के लिए आया करते थे। तो अब हमारे भाई हैं, वो तो जी फ़ोनों पे ज़िम्मेदारा करवाते। पिछले दिनों में एक उसकी ना भैंस की ना कीमत लगी 3.5 लाख। कह रहा कि मैंने नहीं सेल करनी ना, जब ये बच्चा देने के नज़दीक होगी ना तब सेल करूँगा। वो बीमार हो गई और इसने फ़ोन पे जी मुलाजमों को रखा, आज उसको जी ये दवाई दे दें, आज डॉक्टर आ रहा इतनी सीसी लगवा दे, आज डॉक्टर आ रहा उनको करवट बदलवा दे, आज वो जी टोपा से मेडिसिन ले आए, आज पीर महल से ले आए। इसी तरह वो भैंस मर। फिर मैं उसको बोली, जब इधर आया बेटी को लेके, मैंने कहा कम अज़ कम आप नहीं जाते हो, मुलाजमों पे सारा कुछ छोड़ा हुआ है, कम कम अपने जानवरों को तो देखने जाया करो। वो तो पता चले ना तुम्हें किस तरह करते हैं मुलाजिम, किस तरह रखते हैं। तो अब जी वो भैंस ने बच्चा दिया है, अब जी उसको फ़ोन पे उसको बता रहा कि ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, तो जी ऐसे कर लेना, बस यही बातें कर। क्या ना हम मेरा फ़र्ज़ था वो मैंने कह दिया, बात मानना ना मानना उसकी अपनी मर्ज़ी है। बस मैंने इतना सा कह दिया, मैंने कहा चलो बंदा खुद जाता है। हमारे अब्बा जी थे, मैं कहा 3 बजे उठ के वो चले जाते गाँव में। ड्राइवर को कहना कि ट्रैक्टर स्टार्ट करो, उसने ट्रैक्टर स्टार्ट करना, हमारे अब्बा जी ने बैठना और चले जाना आराम से। तो अगर रात को वो ईशा के टाइम आए हैं या मगरब के टाइम है, लेकिन वो सुबह 3 बजे चले जाते थे। वो कहते थे मैंने अपनी भैंसें निकलवानी होती हैं, उनको पट्ठे वगैरह डालने होते हैं, फिर दूध निकालना होता है, फिर उनको नहलवा के अच्छी जगह पे बांधना होता है। उनके सारा दिन काम नहीं ख़त्म होते। वो बड़ी, हालांकि वो खुद ज़िम्मेदारा नहीं करते थे, लेकिन वो इवन के वो शाम को फारिग होते थे। फिर उन्होंने अपना ट्रैक्टर भेजना जिसकी ज़मीन की बहाई करनी है, फिर ट्यूबवेल चलाना, सारा दिन उनके यही काम होते। उनकी ये माशाल्लाह से एक्टिविटीज़ बहुत थी। तो एक दफ़ा ये हुआ कि ना छोटी एक सिस्टर ना मेरी अमेरिका गई हुई है, उसने ना अम्मी अब्बू का अप्लाई किया हुआ था, इनका निकल आया, ये दोनों चले गए। हमारे अब्बा जी तो 4 दिन उधर नहीं टिके, कहते लोग मैं अपनी बादशाही छोड़ के तो इधर आया हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कुछ दिन रहे हैं, वापस आ गए। सब ने पूछा कि आप इतना पैसा लगा के गए थे? कहते पैसे की खैर होती, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा। मेरे गाँव में मेरी अपनी बादशाही है, वहाँ क्या कभी निकले किसी से लैक हो गई, सलाम दुआ हो गया, भी नहीं।
مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. تو وہ واپس آ گئے. اتنا ان کو عشق ہوتا تھا اپنی زمینوں سے، اپنے جانوروں سے، اتنا ہر چیز کو وقت سے پہلے اگر تھوڑی سی بھی خراب ہوئی ہے نا، انہوں نے سب سے پہلے اس کو ٹھیک کروا کے پھر دوسری جگہ پہ جانا. اب ہمارے بھائی ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے. وہ بس اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمارے ابا جی سارا کچھ بنا کے دے گئے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے. بس بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، فونوں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جدھر بھی زمینیں ہیں ساری فونوں پہ چل رہی ہیں. یہاں کچھ بھی نہیں کرتا ہے. یہاں چھوٹا بھائی تو خیر امریکہ میں ہوتا ہے، تو وہ ادھر بھی آ کے اپنا بزنس کرتا ہے. اب 3 ماہ ہو گئے ہوئے، وہ کچھ ٹائم ہی وہ امریکہ میں رہتا ہے صرف بچوں کی نیشنلٹی کے لیے، لیکن زیادہ ٹائم وہ ادھر ہی اسپینڈ کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.